दोस्तों आईपीएल 2026 के 28वें मुकाबले में ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिख दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां केवल रोमांच के लिए नहीं बल्कि जज्बातों की उस पराकाष्ठा के लिए याद रखेंगी जिसने आज करोड़ों लोगों का दिल छलनी कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नामुमकिन दिख रही बाजी को 4 विकेट से जीतकर न केवल पॉइंट्स टेबल में तहलका मचाया बल्कि दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों रिंकू सिंह को आज के दौर का सबसे बड़ा फिनिशर कहा जाता है। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब केकेआर की टीम एक समय 85 रन पर 6 विकेट खोकर पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी तब क्रीज पर उतरे उस अलीगढ़ के शेर ने 34 गेंदों में 53 रनों की वो नाबाद और करिश्माई पारी खेली जिसने हारा हुआ मैच केकेआर की झोली में डाल दिया। लेकिन दोस्तों असली कहानी मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रिंकू सिंह को उनके इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया तो हर कोई तालियां बजा रहा था। लेकिन रिंकू सिंह के चेहरे पर जीत की खुशी से ज्यादा एक गहरा दर्द और आंखों में आंसू थे। रिंकू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद जो किया और फिर माइक थामकर अपने स्वर्गीय पिता को याद करते हुए जो खुलासा किया उसे सुनकर आज पूरा हिंदुस्तान रिंकू सिंह को सलाम कर रहा है। आखिर रिंकू सिंह ने अपना अवार्ड राजस्थान के 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी को क्यों दे दिया? क्यों रिंकू बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े और उनके पिता को लेकर वो कौन सा अधूरा सपना था जिसने आज रिंकू को अंदर तक तोड़ दिया? आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको रिंकू सिंह के उस इमोशनल सफर और उनके उस जादुई बयान की एक एक इनसाइड डिटेल बताएंगे जो आपकी रूह कंपा देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात उस संघर्ष की है जो मिट्टी से उठकर सितारों तक पहुंचा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह ही एमएस धोनी के बाद भारत के सबसे बड़े मैच फिनिशर हैं? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन रिंकू या रिस्पेक्ट रिंकू फादर लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 लाख लाइक है क्योंकि आज बात उस बेटे की है जिसने अपनी सफलता को अपने पिता के चरणों में समर्पित कर दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और जादुई मैदान पर जैसे ही रिंकू सिंह के बल्ले से वो विजय चौका निकला पूरे कोलकाता का आसमान रिंकू रिंकू के गगनभेदी नारों से थर्रा उठा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बंगाल उस एक खिलाड़ी के सजदे में झुक गया हो जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन जैसे ही आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ और रिंकू सिंह को मंच पर आमंत्रित किया गया वहां का नजारा अचानक बदल गया। जो रिंकू कुछ देर पहले मैदान पर दहाड़ रहा था वो मंच पर आते ही पूरी तरह भावुक हो गया। उनकी आंखें पूरी तरह नम थी और चेहरे पर एक ऐसा भारीपन था जिसे देख वहां मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर अचानक एक सन्नाटे में तब्दील हो गया। रिंकू ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हाथ में लेने के तुरंत बाद कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आवाज देकर मंच पर बुला लिया। वैभव जिन्होंने आज अपनी उम्र को धता बताते हुए 46 रनों की बेखौफ और निडर पारी खेली थी, वे खुद इस बुलावे से हैरान और हतप्रभ थे। रिंकू ने पूरी दुनिया के सामने अपना वो कीमती मैन ऑफ द मैच अवार्ड नन्हे वैभव के हाथों में थमा दिया। रिंकू ने बेहद रुंधे हुए गले और कांपती आवाज में कहा, आज आधिकारिक तौर पर मुझे यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन मेरी नज़र में इस कांटे के मुकाबले का असली विनर और हकदार यह बच्चा है। मात्र 15 साल की कोमल उम्र में ईडन गार्डन्स जैसे खचाखच भरे मैदान के भारी मानसिक दबाव को झेलना और ऐसी निडर बल्लेबाजी करना कोई छोटी बात नहीं है। वैभव, तुम भारतीय क्रिकेट का असली भविष्य हो और मैं चाहता हूं कि यह अवार्ड तुम्हें हमेशा ये याद दिलाए कि तुम कितने खास हो और तुम में क्या काबिलियत है। रिंकू का ये निस्वार्थ और बड़प्पन से भरा भाव देखकर वहां मौजूद केकेआर और राजस्थान के हर एक खिलाड़ी की आंखें भर आईं। लेकिन दोस्तों असली भावनात्मक तूफान तो तब आया जब रिंकू सिंह ने अपने बीते हुए कल, अपने कड़े संघर्ष और विशेष रूप से अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बात करना शुरू किया। अपनी बात कहते कहते रिंकू बीच में ही अचानक रुक गए और पूरी दुनिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिसकियों ने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और एक बड़े भाई की तरह उन्हें संभाला। रिंकू ने सुबकते हुए और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आज मैं सफलता के जिस मुकाम पर खड़ा हूं और जो शोहरत आज मुझे मिल रही है, इसके पीछे उस एक महान इंसान का हाथ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गौर, अभावों और गरीबी में बिता दी ताकि मैं बेफिक्र होकर क्रिकेट खेल सकूं। मेरे पिता जो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, उनका जिंदगी में बस एक ही सबसे बड़ा सपना था कि वे मुझे एक बार भारत की उस गौरवशाली नीली जर्सी में विश्व कप जीतते हुए और आईपीएल जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए अपनी इन आंखों से साक्षात देख सकें। जब मैं अलीगढ़ की गलियों में संघर्ष कर रहा था और हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते थे, तब वे भीषण गर्मी में लोगों के घरों में भारी गैस सिलेंडर पहुंचाकर मेरी क्रिकेट किट और मेरा खर्चा उठाते थे। आज जब मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, शोहरत है, बेशुमार पैसा है और मैं एक बार फिर मैन ऑफ फेथ मैच भी बन रहा हूं, तब अफसोस कि उन्हें देखने के लिए वे यहां मौजूद नहीं है। मुझे आज ये चमकता हुआ अवार्ड और यह सारी ऐतिहासिक सफलता एकदम फीकी और बेईमानी लगती है, क्योंकि जिस शख्स की खुशी के लिए मैंने ये सब शुरू किया था
वही आज मेरी पीठ थपथपाने और मुझे गले लगाने के लिए मेरे पास नहीं है। रिंकू ने इसके बाद एक ऐसा निजी खुलासा किया जिसे सुनकर ईडन गार्डन्स में मौजूद हजारों दर्शकों के साथ साथ टीवी पर देख रहे करोड़ों लोगों के भी आंसू निकल आए। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, मेरे पिता बहुत ही साधारण इंसान थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस एक बार जब मैं बहुत छोटा था, उन्होंने अपनी दबी हुई ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा था कि बेटा, जब तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए तो मुझे उस बड़ी सी काली गाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाना ताकि मैं सबको बता सकूं कि यह मेरा बेटा है। आज मेरे पास वो महंगी गाड़ी भी है, वह रुतबा भी है और वह नाम भी है, लेकिन उस गाड़ी की पीछे वाली सीट आज हमेशा के लिए खाली है। मैं आज मैदान पर जो भी रन बनाता हूं, जो भी मारता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बनाता हूं। वे हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे कि रिंकू, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कभी हार मत मानना। और आज जब केकेआर मात्र 85 रनों पर अपने 6 मुख्य विकेट खोकर हार की कगार पर खड़ी थी, तो मेरे कानों में पापा की वही पुरानी आवाज गूंज रही थी कि बेटा रिंकू, तू लड़ सकता है, तू अब भी जीत सकता है। आज की यह यादगार पारी और यह चमत्कारी जीत मैं अपने मरहूम पिता की यादों को समर्पित करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आज ऊपर से अपनी इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा होते हुए देख रहे होंगे और आज पहली बार वे स्वर्ग में बड़ी सुकून की नींद सोएंगे। रिंकू के इन शब्दों ने यह साबित कर दिया कि एक सफल खिलाड़ी होने से पहले वे एक महान और संस्कारी बेटे हैं, जिनकी सफलता की जड़ें उनके पिता के बलिदानों में छिपी हैं। रिंकू सिंह का यह बयान केवल एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के प्रति सबसे पवित्र तर्पण था। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी जड़ों और उसके माता पिता के संघर्ष की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। रिंकू ने आगे वैभव सूर्यवंशी को गले लगाते हुए कहा कि वैभव जैसे युवाओं को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आता है और वे नहीं चाहते कि किसी भी युवा टैलेंट को वो सब झेलना पड़े जो उन्होंने झेला। रिंकू की इस महानता, उनकी सादगी और अपने पिता के प्रति उनके इस अगाध प्रेम ने आज पूरे सोशल मीडिया पर एक लहर पैदा कर दी है। लोग कह रहे हैं कि रिंकू जैसा बेटा हर घर में होना चाहिए। तो दोस्तों, रिंकू सिंह का अपना अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को दे देना और अपने पिता की याद में इस तरह रो पड़ना, क्या आपको भी लगता है कि रिंकू सिंह का यह जज्बा उन्हें दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनाता है? क्या आपको लगता है कि रिंकू की यह पारी आईपीएल 2026 की सबसे भावुक और यादगार पारी है? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या रिंकू सिंह का अपने पिता के लिए यह बयान आपकी आंखों में भी आंसू ले आया? हमें अपनी राय रिंकू रियल हीरो लिखकर जरूर बताएं। और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही धमाकेदार, संवेदनशील और सबसे तेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 28वें मुकाबले में ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज जो कुछ भी हुआ, उसने क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिख दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां केवल रोमांच के लिए नहीं बल्कि जज्बातों की उस पराकाष्ठा के लिए याद रखेंगी जिसने आज करोड़ों लोगों का दिल छलनी कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नामुमकिन दिख रही बाजी को 4 विकेट से जीतकर न केवल पॉइंट्स टेबल में तहलका मचाया बल्कि दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों रिंकू